हेलो एंड वेलकम टू आवर एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेनो इंस्ट्रक्टर। आज हमारा 7 चैप्टर है। तो अब तक हम 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं विद सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर कॉन्सोनेंट, सेकंड वोवल्स, थर्ड इंटरवीविंग वोवल्स, फोर्थ हमारा था आर और एच के साइंस, फिफ्थ हमारा था डिफ्थोंग, सिक्स्थ हमारा था फ्रेजोग्राफी। तो हमने फ्रेजोग्राफी में सीखा था कि हम कितने वर्ड्स, एक दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो उसको फ्रेजोग्राफी बोलते हैं। अगर उससे जो भी आउटलाइन बन के आती है तो उसको फ्रेजोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर सर्कल एस एंड जेड की हम एस और जेड का हम सर्कल भी बना सकते हैं। देखो, साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक। अगर जेड की साउंड पहले आ रही है तो हम हमेशा जेड का स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड हमारा है, मान लो हमने लिखना है ज़ील, ZEAL, ज़ील, तो डार्क एस बनाएंगे और एल बनाएंगे, ये हमारा ज़ील हो गया। ज़ीरो लिखते हैं, ज़ीरो, जेड बनाया, आर बनाया, ये हमारा ज़ीरो हो गया। जेनिथ लिखते हैं, जेनिथ, जेनिथ कैसे बनाएंगे, जेड एन और इथ, ये हमारा जेनिथ हो गया। देखो, स्टार्टिंग में जेड आ रहा है, जेड की साउंड आ रही है तो इसलिए हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे। अगर जेड की साउंड स्टार्टिंग में नहीं आ रही होती तो हम बनाते सर्कल। यानी कि अगर जेड की साउंड इनिशियली आ रही है तो हम स्ट्रोक बनाएंगे, ना कि सर्कल बनाएंगे। जैसे ज़ील है, जेड और एल, ज़ील, जेड और अपवर्ड आर जीरो, और जेनिथ, जेड एन और इथ, जेनिथ, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल है, द सर्कल एस इज रिटन इनसाइड कर्व स्ट्रोक्स। जो भी कर्व स्ट्रोक्स बनते हैं ना, उसके अंदर हमेशा सर्कल लगता है। जैसे हम लिखते हैं सेफ, सेफ, एस और एफ, ये हमारा सेफ हो गया। मान लो हमने लिखना है एस ए, एसेज लिखना, मान लो हमने एसेज लिखना है तो एस इज, ये हमारा एसेज हो गया, ये हमारा सेव था। मान लो हमें सेव लिखना है, सेव, एस और वी, सेव, सेव हो गया हमारा। मान लो हमें लिखना है सिंग्स, SING, सिंग्स लिखना है हमें, SN और S, इंग बनेगा सिंग्स में, इंग्स, सिंग्स हो गया। क्योंकि देखो, कर्व स्ट्रोक्स के अंदर हमेशा इनसाइड में सर्कल आएगा। जैसे सर्कल एस बनेगा इनसाइड द कर्व स्ट्रोक। सेफ लिखना था, एस बनाया और वी बना, एफ बना दिया, सेफ हो गया। सेव में एस और एफ बनाया, सेव हो गया। एस इज, एस और एस, ये भी कर्व स्ट्रोक है एक तरह का, तो इसमें भी इनसाइड में सर्कल आ रहा है। इंक, इंक भी कर्व स्ट्रोक है, आई इंक बना दिया हमने, ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल है, द सर्कल एस इज रिटन आउटसाइड एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक। अगर तक कभी भी हम सर्कल एस आउटसाइड बनाएंगे तो वो हमेशा एंगल बनाएगा स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। देखो कैसे, जैसे हमें लिखना है गैस्प, गैस्प, तो ये पहले जी बनाएगा, ऊपर से एंगल बनाएगा और फिर पी बनाएगा, ये हमारा गैस्प हो गया। मान लो हमें रेस्प लिखना है, रेस्प, तो आर, एस और पी, आउटसाइड सर्कल बनेगा ना तो एंगल बना के आएगा ये अंदर की तरफ, ये हमारा रेस्प हो गया। मान लो रिस्क लिखना है, रिस्क, रिस्क कैसे लिखेंगे, अपवर्ड आर, एस और के। देखो, हमेशा बाहर से सर्कल घूम के आ रहा है ना तो ये एंगल बना के आ रहा है। मान लो टास्क लिखना है, कोई भी अंदर से नहीं आ रहा ना, बाहर से आ रहा है, जैसे टी, एस और के, ये हमारा टास्क हो गया। मान लो हमें लिखना है जस्टिस, जस्टिस लिखना है, जस्टिस, न्याय, तो देखो जे बनाया, एस बाहर की तरफ से और ये एस, जस्टिस हो गया, ये हमारा जस्टिस हो गया। मान लो हमें लिखना है हैस्प, हैस्प लिखना है, हैस्प, एच बनाया, वर्ड एस और पी है, ये हमारा हैस्प। देखो, हर एक में बाहर से सर्कल बन के आ रहा है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी एस सर्कल आउटसाइड बनेगा तो वो हमेशा स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एंगल फॉलो करेगा। मान लो गैस्प है, GSP, बाहर से बन रहा है, रेस्प में भी बाहर से एस बन रहा है, रिस्क में भी बाहर से एस बन रहा है, टास्क में भी बाहर से एस बन रहा है। तो इसी तरह अगर सर्कल आउटसाइड बनेगा तो वो हमेशा एंगल
फॉर्म करेगा। सर्कल एस इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइंट टू स्ट्रेट स्ट्रोक नॉट फॉर्मिंग एनी एंगल। अगर लेफ्ट मोशन से बनेगा कोई भी स्ट्रोक तो अगर स्ट्रेट स्ट्रोक में तो कोई भी एंगल फॉर्मेशन नहीं होगी। मान लो अगर लेफ्ट से बना रहे हैं हम, मान लो हमने लिखा स्पेस लिखा SPS, देखो लेफ्ट से बन रहा है स्पेस बन गया। सीड्स लिखना है सीड्स SD और S सीड्स, तो हमारा लेफ्ट मोशन में बन रहा है ना, राइट टू लेफ्ट बनाएंगे तो हम स्ट्रेट स्ट्रोक में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। किसी भी तरफ से बना लो, जैसे सेक्स बनाना है, क्या एंगल कोई बन रहा है SGS, ये हमारा सेक्स हो गया, ठीक है। जैसे 6 है 6 SKS, ये हमारा 6 हो गया। तो इसी तरह से अगर सर्कल लेफ्ट मोशन से बन रहा है तो हमें कोई भी एंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो एक वर्ड और लेते हैं हम, जैसे रेज़र होता है रेज़र, तो R वर्ड S और R, ये हमारा रेज़र हो गया। कोई एंगल बनाया नहीं बनाया ना, लेफ्ट राइट बन रहा है, ओके। जैसे रेजर है, R बनाया S बनाया, ये हमारा रेजर बन गया।